हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि सर के वाले में। तो आज की वीडियो लेके आया हूँ मैं उत्तराखंड एसएससी के लिए, जिसमें हम 10+2 और ग्रेजुएट लेवल के जो एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, जैसे समूह गाँव कनिष्ठ सहायक ग्राम विकास अधिकारी, और अभी जो मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है प्रवक्ता का, तो उसके लिए यहाँ पर 40 मार्क्स का जो सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन की जो सीरीज है, इसका हम आज 5वां पार्ट करने वाले हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं प्राचीन इतिहास के भारत के, जिसमें हमने एक सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लिया है, पाषाण काल पढ़ लिया है, और कुछ इतिहास के फैक्ट भी देखे थे जो शुरुआत के थे। आज हम बात करेंगे वैदिक काल के, जो कि है आज का हमारा टॉपिक। इसमें हम पढ़ेंगे आर्य, वैद, वेद क्या होते हैं, पुराण क्या होते हैं, इन सारे सबकी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने यहाँ पर मेरे 1000+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ नहीं देखी है अभी तक, तो आप उसको देखिएगा ज़रूर, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपके उत्तराखंड में ज़रूर बनेंगे। इसके अलावा यहाँ पर उत्तराखंड का जो भूगोल है उसको भी मैंने डिस्कस कर रखा है यहाँ पर, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। तो वहाँ पर मैंने उत्तराखंड की नदियाँ हो गया, झील, तालें, दर्रे और ग्लेशियर, उत्तराखंड का विस्तार, ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। तो वो सीरीज़ भी आपने अगर नहीं देखी है तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा, वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपके आने वाले एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप इस मेरा टेलीग्राम चैनल रवि सर यूके वाले को ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आप फाइल सेक्शन में जाएंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पर PDF दिख जाएंगी। साथ ही यहाँ पर आपको टेलीग्राम का ये भी फ़ायदा है कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलते हैं, और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही करंट अफेयर के क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि मैं डालते रहता हूँ टाइम टाइम पर। तो इसलिए आप इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, यहाँ से आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, और हम चलते हैं अपने वैदिक काल में। हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ली थी, उसके बारे में जो भी जानकारी थी सिंधु घाटी सभ्यता की वो देख लेते। सिंधु घाटी सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल थे वो सारी जानकारी हमने अभी तक ले चुकी हैं। तो वो वहाँ से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन आपको अगर देखना है तो आप उसको इसकी प्रीवियस वाली वीडियो को देखिएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो चलिए वैदिक काल को आज हम शुरू करते हैं। और वैदिक काल का जो हम एक टाइम पीरियड मान सकते हैं वो है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व यहाँ पर वैदिक काल को माना जाता है। जो ये वैदिक है ये विद धातु से बना है। ठीक है, तो ये जो वैदिक शब्द है वो विद से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या फिर जानना। अब यहाँ पर वैदिक काल को हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो ऋग्वैदिक काल और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक के बाद का काल उत्तर वैदिक काल कहलाता है। तो ऋग्वैदिक काल में हम यहाँ पर देखेंगे कि ऋग्वेद में क्या क्या चीज़ें हैं। ऋग्वेद में जो भी चीज़ें हैं लिखी गई हैं वो ऋग्वैदिक काल के समक्ष ही लिखी गई हैं, तो इसी वजह से इसको ऋग्वैदिक काल कहते हैं। बाकी जो अन्य ग्रंथ हैं जैसे सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये एक ऋग्वैदिक काल के बाद के ग्रंथ हैं, तो इसी वजह से हम इनको उत्तर वैदिक काल का मानते हैं। यहाँ पर अगर ऋग्वैदिक काल का हम देखेंगे समय, तो ये है 1500 से 1000 BC, और उत्तर वैदिक काल का यहाँ पर देखेंगे 1000 से 600 BC। अब यहाँ पर थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं जो कि आर्य से है। जो ऋग्वैदिक काल का हम यहाँ पर मूल निवासी जो थे वो आर्य थे, और ये आर्य क्या है उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। जो आर्य है इनका अर्थ होता है कुलीन, श्रेष्ठ या फिर उत्तम, सज्जन, साधु या फिर महान। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्य का अर्थ क्या है, तो आर्य का अर्थ यहाँ पर होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पर जो आर्य शब्द का पहली बार प्रयोग किया था वो 1853 ईस्वी में एक जर्मनी के मैक्स मूलर थे, उन्होंने यहाँ पर इस शब्द का पहले प्रयोग किया था। जो आर्य है ये संस्कृत भाषा का शब्द है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है किस भाषा का शब्द है आर्य। अब यहाँ पर आर्य कहाँ के निवासी थे इसके बारे में बहुत से विद्वानों का अलग अलग मत है। तो हम एक सटीक जो जानकारी हमको मिलती है वो मैक्स मूलर जो जर्मनी के हैं उनके अनुसार यहाँ पर आर्य का जो मूल निवास स्थान है वो मध्य एशिया का माना जाता है। मध्य एशिया में भी बैक्ट्रिया नामक स्थान, ठीक है, तो वहाँ से ये आर्य का मूल निवास स्थान माना जाता है। वैसे देखा जाए तो आर्य का निवास स्थान यहाँ पर इन भारत में भी माना जाता है कि ये भारत के ही रहने वाले थे, और
ये भी माना जाता है कि ये द्रविड़ लोग थे, और ये भी माना जाता है कि ये तिब्बत के साइड के थे। तो अलग अलग मत हैं, तो इनमें थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है। लेकिन अगर हम एक सटीक जानकारी की बात करें जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलित है, वो है मैक्स मुलर के अनुसार, जिन्होंने मध्य एशिया से इनको बताया है इनका मूल निवास। अब यहाँ पर हम स्रोत देख लेते हैं कि ये जो ऋग्वैदिक काल है इसके स्रोत हमको कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। एक तो है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत हमने पढ़ने नहीं है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है, हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन देखना है, यहाँ पर ज़्यादा जानकारी लेनी नहीं है। तो पुरातात्विक स्रोत को हम यहाँ पर नेगलेक्ट कर देंगे, हम चलेंगे सीधे साहित्यिक स्रोत में। साहित्यिक स्रोत क्या क्या हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पर साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले आता है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। उपनिषद को हम यहाँ पर वेदांत भी बोलते हैं। ये क्या चीज़ें होती हैं और इनके बारे में क्या क्या जानकारी हम ले सकते हैं, आगे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ और जानकारी जो वैदिक लोगों के बारे में है। ठीक है, यहाँ पर जो वैदिक लोग थे इनको लिपि का ज्ञान नहीं था, इसलिए इनको आदि ऐतिहासिक काल इनका माना जाता है। आदि ऐतिहासिक काल मैंने आपको बताया था, जब पुरातात्विक स्रोत तो थे उस समय के, लेकिन लिपि का ज्ञान नहीं होता था, उसको हम आदि ऐतिहासिक काल बोलते थे। और ये चीज़ें हमने पहले पढ़ ली है, अगर आपने नहीं देखी तो आप उसको देखिएगा, वहाँ से आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। अब वैसे देखा जाए तो अगर हम कहें कि ये जो लोग थे वैदिक लोग, इनको लिपि का ज्ञान नहीं था, लेकिन अब हम ऋग्वेद में या फिर जो भी हम वेद पढ़ रहे हैं, यजुर्वेद, सामवेद, इनमें तो लिखित जानकारी मिलती है। तो ये लिखित जानकारी कहाँ से मिली होगी? तो इसके लिए यहाँ पर ये मान्यता है कि जो वैदिक साहित्य है ये बाद में लिखे गए, ठीक है, वैदिक काल के बाद में लिखे गए हैं। और इनका जो ज्ञान था, किसी ऐसा माना जाता है कि जो भगवान थे उन्होंने किसी एक ऋषि को अपना ज्ञान की जानकारी दी, और फिर वही ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी ऋषियों के द्वारा अन्य लोगों को दी गई। तो इसी वजह से जो लास्ट में एक हमारे पास ऋषि हैं कृष्णद्वैपायन, इन्होंने क्या किया, जो भी जानकारी इनको मिली वो सारी जानकारी इन्होंने क्या कर दी, संकलित कर दी और उसको एक लिखित रूप में लिख दिया, और जिनको हमने वेद कहा। तो इसी वजह से जो कृष्णद्वैपायन है, ऋषि कृष्णद्वैपायन, इनको यहाँ पर वेदों का संकलन कर्ता भी कहा जाता है। इनको हम वेद व्यास के नाम से भी जानते हैं। तो ये जानकारी आपको समझ में आ चुकी होगी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वैदिक साहित्य के अन्य नाम क्या क्या हैं। इनको हम श्रुति साहित्य भी बोलते हैं। श्रुति साहित्य मीन्स, मैंने बोला कि अभी जो भी जानकारी थी वो लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनने के वजह से मिली, जैसे मैंने किसी को बता दिया, फिर उसके बाद किसी ने किसी को बता दिया। तो इस तरीके से ये जो जानकारी है, जो ज्ञान है, वो बढ़ता गया, और लास्ट में जो कृष्णद्वैपायन है उन्होंने इसको संकलित कर दिया एक वेद के रूप में। तो इसी वजह से हम इसको श्रुति साहित्य भी बोलते हैं। अपौरुषेय, इसको अपौरुषेय के नाम से भी जाना जाता है। अपौरुषेय का मतलब होता है कि मतलब नहीं, पौरुषेय मतलब पुरुष के द्वारा, यानी कि इनको पुरुष के द्वारा नहीं लिखा गया है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि जो ये वैदिक साहित्य ये किसी भगवान के द्वारा और ऋषि मुनियों को सुनाए गए, फिर उसके बाद वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता गया। इसी वजह इसको किसी एक व्यक्ति ने लिखा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको श्रुति साहित्य कहते हैं या फिर अपौरुषेय कहते हैं। अब नित्य साहित्य क्यों कहते हैं इसको? नित्य साहित्य इसलिए कहते हैं क्योंकि कभी भी हमने ये मानते हैं कि जो भगवान का अंत है वो कभी नहीं हो सकता, इसी वजह से हम इसको नित्य साहित्य के नाम से भी जानते हैं। एक अन्य नाम है संहिता। संहिता के नाम से भी यहाँ पर वैदिक साहित्य को जान सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे वेदों के बारे में। वेद कौन कौन से हैं ये सभी आपको पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो शुरू के 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनको वेद त्रयी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो इनकी जो लिखित सामग्री है, जो भी इनका विषय वस्तु है, वो लगभग एक जैसी है, तो इसी वजह से इनको वेद त्रयी बोला जाता है। जो अथर्ववेद है वो इन तीनों से अलग है, थोड़ा डिफरेंट है, इस वजह से इसको इस कैटेगरी में हम नहीं रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीनतम वेद है, इसीलिए इसको हम ऋग्वैदिक काल का वेद भी कहते हैं। हमने वैदिक काल को 2 भागों में बांटा है, एक तो ऋग्वैदिक काल, एक है उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ पर जो ऋग्वेद है वो ऋग्वैदिक काल की जानकारी देता है, और जो अन्य 3 वेद हैं वो उत्तर वैदिक काल के वेद इनको कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है।
अब हम यहाँ पर ऋग्वेदिक काल में चलते हैं। ऋग्वेदिक काल में भी हम सारी जो वेद हैं इनकी जानकारी लेंगे, पुराण क्या होते हैं ये सारी चीज़ें अब हम देखने वाले हैं। यहाँ पर ऋग्वेदिक काल जो है वो 1500 से 1000 BC का इसका टाइम पीरियड माना जाता है। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद को हम जान लेते हैं ऋग्वेद में क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही जो भी जानकारी है वो जानकारी दूंगा। मैं आपको कोई ऋग्वेद के बारे में इतनी जानकारी नहीं दे सकता कि आपको इसके बारे में सब जानकारी प्राप्त हो जाए, लेकिन हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या पूछा जाएगा एग्जाम में, यहाँ से बाहर आपके पास नहीं क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। तो ऋग्वेद को यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये गद्य में लिखित एक वेद है। ये जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीनतम वेद है क्योंकि इसको सबसे पहले लिखा गया था, और इसकी जो रचना की थी वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन ऋषि ने की थी। और ये जो ऋग्वेद है इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो देवता है उनकी स्तुति की जाती है और प्रार्थनाएं की जाती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ऋचाएँ हैं यानी कि जो श्लोक मंत्र हैं उनका जो क्रमबद्ध ज्ञान को अगर हम संग्रह कर दें तो इसी को हम कहते हैं ऋग्वेद। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ऋग्वेद में यहाँ पर 10 मंडल हैं टोटल। आपसे पूछ लिया जाता है कि 10 मंडल ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो आप बोलेंगे 10 मंडल। इसमें अष्टक हैं 8 और टोटल सूक्त हैं 1028 और मंत्र 10,580 इसमें टोटल मंत्र हैं। और जो ये प्रत्येक मंत्र है ये अग्नि देवता की उपासना से प्रारंभ होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं जो भी आज हम वैदिक क्रियाक्रम कार्यकलाप करते हैं, शादी ब्याह जो भी हम अपने घरों में, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अग्नि देवता के साथ ही यहाँ पर मंत्र उच्चार का यहाँ पर प्रारंभ करते हैं, उसकी उपासना करते हैं। तो इसी वजह से हम यहाँ पर अग्नि देवता को सबसे ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो हम जैसे अग्नि प्रज्वलित करते हैं वेदी जो वो होती है, वहाँ से हम डायरेक्ट हम अपनी जो बातें हैं, अपनी जो मंत्र उच्चार है उनको हम सीधे भगवान को यहाँ पर समर्पित कर रहे हैं। तो यही अग्नि देवता को उपासना है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं जो 10 मंडल हैं वो कौन कौन से मंडल हैं, इनके बारे में क्या जानकारी मिलती है उनको हम देख लेते हैं। जो यहाँ पर 10 मंडल हैं, 10 में से जो 2 से लेकर 7 तक के जो मंडल हैं ये सबसे प्राचीनतम मंडल है। ठीक है, तो ये प्राचीनतम मंडल है, इसलिए इनको जो गोत्र है, गोत्र मंडल भी कहते हैं, वंश मंडल भी कहते हैं, ऋषि मंडल भी कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं एक एक करके सारे जो मंडल हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं पहला प्रथम मंडल। ये जो प्रथम मंडल है ये बाद में जोड़ा गया क्योंकि मैंने बताया था जो 2 से लेकर 7 तक है उनको ही प्राचीनतम मंडल कहा गया, ये सबसे पहले लिखे गए थे। द्वितीयक मंडल, इसके बारे में हमने इतना ज़्यादा जानकारी लेनी नहीं है क्योंकि जो इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वही आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। ये आपका इम्पोर्टेंट है जो तृतीय मंडल है क्योंकि यहाँ पर इनके जो पुरोहित का नाम था वो विश्वामित्र है। ठीक है, तृतीय मंडल के जो पुरोहित का नाम है विश्वामित्र है। इन्होंने यहाँ पर क्या किया कि एक जो गायत्री मंत्र है जो कि ओम भूर्भुवः स्वः, वो यहाँ पर संकलित किया है। इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है तृतीय मंडल से। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र की जानकारी यहाँ पर हमको दी जाती है। ये क्वेश्चन आपके एज इट इज़ क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से। और ये जो गायत्री मंत्र है ये किस देवता को समर्पित है, तो आप बोलेंगे सूर्य देवता को ये समर्पित है। यहाँ पर अब हम चलेंगे चौथे मंडल के बारे में जो कि कृषि के लिए यहाँ पर प्रचलित है। अब यहाँ पर जो पांचवा मंडल है पंचम मंडल, ये इनके जो पुरोहित का नाम है ये है अति। यहाँ पर एक थोड़ा सा यहाँ पर हट चुका है, थोड़ा सा कट गया, जो है षष्ठम मंडल। आप इसको लिख लेंगे षष्ठम मंडल। अब इसमें आपने षष्ठम मंडल में ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, लेकिन इनके पुरोहित का नाम आपने लिखना है भारद्वाज। ठीक है, इनके पुरोहित का नाम आपने लिखना है भारद्वाज जो कि माने जाते हैं। अब हम चलते हैं सप्तम मंडल में। सप्तम मंडल के जो ये पुरोहित हैं इनका नाम है वशिष्ठ मुनि। और इस समय की जो प्रचलित जानकारी है वो है दास राग युद्ध। जो दास राग युद्ध है इसकी जानकारी मिलती है सप्तम मंडल में। और ये जो युद्ध लड़ा गया था ये रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। ऐसा माना जाता है कि जो भरत हैं जो कि सुदास के नाम से जाने जाते थे, वो एक आर्य थे। ठीक है, ये आर्य थे। और जो ये 10 राजाओं के बीच इनका युद्ध हुआ था, और ये 10 राजाओं में जो 5 थे ये तो आर्य थे और 5 अनार्य थे। ठीक है, अब ये जो सुदास थे इन्होंने इन 10 राजाओं को यहाँ पर हरा दिया था रावी नदी के तट पर।
तो यहाँ पर सुदास की यहाँ पर जीत होती है और 10 राजाओं की यहाँ पर हार होती है। तो ये 10 राग युद्ध है। और जो ये सुदास जिनको भरत के नाम से जानते हैं, इन्हीं के नाम पर यहाँ पर हमारे देश का नाम भारत भी रखा गया है। भारत इन्हीं के नाम पर रखा गया, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये जानकारी पता चल गई होगी। अब हम चलते हैं अष्टम मंडल में, जो कि 8वां मंडल है। ये जो मंडल है ये हस्तलिखित है, यानी कि इसको हाथों से लिखा गया है। इसको हम हस्तलिखित होने के कारण इसको खिल कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, तो खिल कहा जाता है। जो 9वां मंडल है ये सोम देवता को समर्पित है। क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सोम देवता को प्रचलित मंडल कौन सा है? 9वां मंडल। अब यहाँ पर 10वां मंडल चलेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट मंडल है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें 3 सूक्त के बारे में जानकारी मिलती है। एक तो है पुरुष सूक्त, नदी सूक्त और विवाह सूक्त। और ये जो 10वां मंडल है ये बाद में जोड़ा गया था, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि 2 से 7 तक पहले जोड़े गए थे, लेकिन जो ये 10वां मंडल है ये सबसे प्राचीनतम मंडल है, यानी कि ये सबसे बाद में लिखित मंडल है और इसको हमने ऋग्वेद में सबसे बाद में ऐड किया है। तो यहाँ से जो आपको पुरुष सूक्त है, यहाँ से वर्ण शब्द का प्रयोग देखने को मिला है। जो वर्ण आज हम देखते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये इसी मंडल के पुरुष सूक्त से प्रचलित शब्द हैं, जो कि आज एक हमारे समाज में बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आप यहाँ पर इसको बता सकते हैं। नदी सूक्त के बारे में हम बात करेंगे अभी आने वाली अगली वीडियो में, क्योंकि इसमें हम नदियों के बारे में चर्चा करेंगे जो ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ थीं। और अगला देख लेते हैं। यहाँ पर जो ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले जो विद्वान थे उनको हम होत्र कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो होत्र किसको कहा जाता है? ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। अगला चलते हैं हम यजुर्वेद में। यजुर्वेद देख लेते हैं यजुर्वेद के बारे में जानकारी। जो यजुर्वेद है ये एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर टोटल 40 अध्याय हैं और इसमें जो मंत्र हैं 1990 मंत्र हैं। यजुर्वेद में यहाँ पर कर्मकांड, याज्ञिक, अनुष्ठान, बलिदान प्रथा, इनके बारे में यहाँ पर संकलन किया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं यजुर्वेद के बारे में। जो पुरोहित होते हैं या फिर इसको पढ़ने वाले होते हैं यजुर्वेद को, उसको हम अथर्वयु बोलते हैं, ठीक है। अथर्वयु बोलते हैं किसको? यजुर्वेद को पढ़ने वाले को। तो यहाँ से इतनी ही जानकारी हमको यजुर्वेद से लेनी है। अब हम चलते हैं यहाँ पर सामवेद। इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि इसको जो है ये भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें जितनी भी संगीत और गायन की चर्चा है वो उनको संकलित किया गया है, ठीक है। इसी वजह से हम इसको भारत का संगीत का जनक भी कहते हैं। इसमें जो कुल मंत्र हैं वो हैं 1549 मंत्र। इसको पढ़ने वाले पुरोहित को उद्गाता बोलते हैं या फिर उद्रात्र भी बोलते हैं, ठीक है। आपको जो भी आपको ऑप्शन में मिलेगा आप उसको टिक कर सकते हैं, या फिर उद्गाता या फिर उद्रात। अथर्ववेद जो कि सबसे प्राचीनतम वेद है। जो इनके जो रचयिता हैं इनका नाम है अथर्वा ऋषि, और ये जो सर्वाधिक लोकप्रिय वेद है सबसे। और इस वेद को हम श्रेष्ठ वेद या फिर ब्रह्म वेद भी कहते हैं। और इसके जो पढ़ने वाले जो इसके पुरोहित का नाम है वो है ब्राह्मण या फिर ब्राह्मण। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इस वेद में यहाँ पर आपको क्या क्या जानकारी मिलती है? इस वेद से आपको भूत पिशाच की जानकारी मिलती है। क्या चीज़ें होती हैं भूत पिशाच? जो लोग भूत पिशाच या फिर जादू टोना पर विश्वास नहीं करते तो एक बार अगर अथर्ववेद की जानकारी ले लेंगे तो आपको यहाँ पर से इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि ये चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो जादू टोना हो गया, सांप हो गया, अभिशाप हो गया, ये सारी चीज़ें हम अथर्ववेद में देखते हैं। औषधि यहाँ पर आयुर्वेद, जो कि आज प्रचलित आयुर्वेद जो भी चिकित्सा संबंधी जानकारी है वो अथर्ववेद में लिखा गया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर प्रेम प्रसंग हो गया, कृषि में जो भी कीट या फिर मौसम से बचने हेतु मंत्र है वो इनको यहाँ पर अथर्ववेद में संकलित किया गया है। अब यहाँ पर अथर्ववेद के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। अथर्ववेद जो है ये कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही यहाँ पर इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ भी कहा गया है। यह है अथर्ववेद के बारे में। अब हम चलते हैं उपनिषद क्या होते हैं। उपनिषद का मतलब होता है उप प्लस निस। अगर हम इसको देखें, उप का मतलब होता है समीप और निस का मतलब होता है बैठना।
यानी कि समीप में बैठ के जो ज्ञान प्राप्ति की जाती है उसको हम बोलते हैं उपनिषद। तो जिसमें हम देखेंगे यहाँ पर परमात्मा, आत्मा, ब्रह्म, दार्शनिक, ये सारे सिद्धांत यहाँ पर उपनिषद में लिखे गए हैं। 100 ऐसा माना जाता है कि जो उपनिषदों की संख्या वो 108 उपनिषद है। ठीक है, तो ये तो था ऋग्वैदिक काल के जो साहित्यिक स्रोत हैं, वो जो भी हमको जानकारी मिली वो यहाँ तक थी। अब हम चलते हैं वैदिकोत्तर साहित्य या फिर सूत्र साहित्य में। वैदिक काल के बाद जो भी हमको साहित्य मिलते हैं, जो भी स्रोत मिलते हैं, वो उनको बोलते हैं हम वैदिकोत्तर साहित्य। इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी? इसमें आपको देखने को मिलेंगे वेदांग। वेदांग क्या क्या होते हैं, कितने वेदांग हैं, उपवेद क्या है, पुराण क्या है, स्मृति ग्रंथ, महाकाव्य, महाभारत, रामायण, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी वैदिकोत्तर साहित्य में। तो यहाँ पर जो वेदांग है, आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वेदांगों की कितनी संख्या है, तो आप बोलेंगे 6 वेदांग हैं। जो वेदांग का मतलब है कि जैसे जो आप वेद है ना, 4 वेद हैं, इनको पढ़ने के लिए यहाँ पर थोड़ी सी आपके पास जानकारी होनी चाहिए। इसमें जो भी मंत्र उच्चारण है, इनकी जो भाषा है, इसके लिए आपको वेदांगों की जानकारी होनी चाहिए सबसे पहले। यानी कि 6 वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अगर आप इनकी जानकारी लेते हैं तो आपको यहाँ पर जो वेद हैं उनको पढ़ने में सहायता मिलेगी। तो इसी वजह से इनको हम वेदांग बोलते हैं, वेदों के अंग। यहाँ पर जो व्याकरण है वेदांगों का एक अंग, जिसको हम व्याकरण बोलते हैं, ये इसको हम मुनित्रय भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मुनित्रय? क्योंकि इसमें जो पाणिनि का अष्टाध्यायी लिखा गया है पाणिनि के द्वारा, और जो महाभाष्य है वो पतंजलि के द्वारा लिखा गया है, और जो वर्तिका है वो कात्यायन के द्वारा लिखा गया है। इन तीनों के ही संकलित रूप को हम मुनित्रय बोलते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है पाणिनि किसने लिखी है, नहीं सॉरी, अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी है। अब यहाँ पर महाभाष्य पतंजलि ने लिखी है और वर्तिका कात्यायन ने लिखी है। यहाँ पर आप देखेंगे उसके बाद उपवेद। उपवेदों की संख्या भी 4 है। जिस तरीके से वेद हैं और चारों वेदों के एक एक उपवेद हैं, जैसे ऋग्वेद का आयुर्वेद, इसमें आयुर्वेद संबंधी जानकारी मिलती है हमको। अब यजुर्वेद, इसमें धनुर्वेद यानी कि जो धनुष विद्या है उसके बारे में जानकारी मिलती है। और जो सामवेद है इसका उपवेद गंधर्ववेद, इसमें हमको संगीत की जानकारी मिलती है, संगीत गायन। और जो लास्ट है अथर्ववेद, इसमें हमको शिल्प वेद की जानकारी मिलती है, यानी कि इसका जो उपवेद है वह है शिल्प वेद। अगला चलते हैं हम पुराण में। पुराण कितने हैं? तो पुराणों की संख्या यहाँ पर 18 है। पुराणों में क्या होता है कि जो भी पुरानी कहानियाँ हैं, राजाओं की वंशावलियाँ हैं या फिर ऋषि मुनियों की जानकारी है, ये सारी जानकारी हमको पुराणों से पता चलती है। तो प्राचीन कहानियों की चर्चा पुराणों से प्राप्त होती है। जो पुराणों के संकलन करते हैं, पुराण किसने लिखे थे? इनका नाम है लोमहर्षि ऋषि और उनका पुत्र उग्रश्रवा। सबसे प्राचीनतम पुराण की बात करें तो यह है मत्स्य पुराण। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर स्मृति ग्रंथ में। स्मृति ग्रंथ क्या है? स्मृति ग्रंथ एक प्रकार का एक हिंदू ग्रंथ है। ठीक है, तो ये पद्य में लिखा गया है, और आपने नाम सुना होगा मनु स्मृति हो गया, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, कात्यायनी स्मृति, ये सारे क्या हैं? यहाँ पर स्मृति ग्रंथ हैं। और जो मनु स्मृति है ये सबसे प्राचीनतम स्मृति है, और ये सबसे प्रमुख स्मृति जो कि हिंदू ग्रंथ की मानी जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर हम महाकाव्य के बारे में बात करते हैं। महाकाव्य में हम देखेंगे यहाँ पर 2 चीज़ें, एक तो है रामायण और दूसरा है महाभारत। जो रामायण है इसके जो रचनाकार हैं इसका नाम आपको याद रखना है, आदि कवि वाल्मीकि। और ये जो काव्य है ये सबसे प्राचीनतम काव्य है, और इस काव्य को हम यहाँ पर चतुर्विंशति संहिता भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर 24,000 श्लोकों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसी वजह से इसको हम चतुर्विंशति संहिता भी बोलते हैं महाकाव्य को। अब हम चलते हैं महाभारत में। महाभारत के जो संकलन करता है, जो लिखा गया है महाभारत, वो वेदव्यास जी के द्वारा लिखा गया है, और ये सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है, क्योंकि इसमें जो श्लोक हैं वो लगभग 1 लाख श्लोक हैं। ठीक है, इसी वजह से इसको हम महाभारत बोलते हैं। अब इसमें कुल 18 पर्व हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और जो महाभारत का अन्य नाम है वो क्या क्या है? जय संहिता इसको बोलते हैं, और भारत बोलते हैं। जय संहिता क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो प्राचीनतम नाम है वो जय संहिता है। इसमें जो श्लोकों की संख्या है वो है 8800 श्लोक। उसके बाद थोड़े से श्लोक और बढ़े। अब जैसे ही इसमें 24,000 श्लोक हुए तो इसको हमने भारत बोला।
अब जैसे ही इसमें और श्लोकों की संख्या ऐड कर दी गई तो इसको फिर लास्ट में महाभारत का नाम दिया गया। तो ये था आज का वीडियो जो कि वैदिक साहित्य पर संबंधित था। आज हमने यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इसको अच्छे तरीके से आप यहाँ पर तैयार ज़रूर कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो में हम ऋग्वैदिक काल पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे, उनका जीवन कैसा है, उनका रहन सहन, खान पान, उनका आर्थिक जीवन हो गया, सामाजिक जीवन, ठीक है। तो ये सारी जानकारी हम आने वाली वीडियो में लेंगे। तो थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।